दोस्तों आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। पेटूनिया और डहलिया फ्लावर प्लांट की सॉइल मीडिया क्या होना चाहिए, इसको आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायर रहते हैं कि सर आप पेटूनिया कैसे लगाया है, डहलिया कैसे लगाया है, इसके लिए जो सॉइल होना चाहिए वो सॉइल आप काइंडली हम लोगों को शेयर करें ताकि हम भी ये सब फ्लावर प्लांट अच्छा से लगा सकें। आज मैं शेयर करूंगा इसकी एक बेस्ट सॉइल मीडिया, सॉइल मिक्सचर और इसके बाद ये सब फ्लावर प्लांट की केयर की वीडियो आप लोगों को मैं नॉन स्टॉप देते रहेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। मैंने कुछ पेटूनिया फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर लिया है, लेकिन डहलिया फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग अभी भी नहीं कर पाया। ये देखिए पेटूनिया फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर लिया है। कुछ ही दिन में ये सब फ्लावर प्लांट की केयर की वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। आप जब पेटूनिया फ्लावर प्लांट की छोटे छोटे प्लांट परचेस करके लेकर आते हैं, देखिए ये जो सॉइल है कितनी हार्डी सॉइल है। ये सॉइल के साथ हमारी फ्लावर प्लांट रहते हैं और अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन इसके बाद भी लगाना पड़ता है। देखिए कितने सारे रूट्स है इसके साथ, बहुत ही ज़्यादा रूट्स है इसमें, ये सॉइल में। अगर हम ये सॉइल अलग कर देंगे तो हमारी ये फ्लावर प्लांट बचेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट सॉइल का तो अलग ज़रूर करेंगे, पूरा सॉइल में तो हम नहीं लगाएंगे। कुछ मेरा यानी कि कुछ अपना न्यू सॉइल होगा उसमें हम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कुछ पोर्शन हमको तोड़ लेना है। ये देखिए यहाँ तक तो मुझे तोड़ लेना है। ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा हार्डी है। ये क्या करेंगे, ये जो टूल्स है, टूल्स को यहाँ से हम डाल देंगे अंदर। बहुत ही हार्डी है। देखिए ये देखिए सॉइल की अंदर कोई भी रूट्स नहीं है, सिर्फ बाहर है। तो इसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, आराम से आप तोड़िए। मेरे हाथ में कैमरा है इसलिए मैं एक टूल्स की हेल्प लिया है और ऐसे करके आप तोड़ लेंगे। 50% ऐसे करके तोड़िए। मैंने जितनी फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग किए हैं ऐसे मैंने तोड़ लिया और इसके बाद ही हमने रिपोर्टिंग किए हैं। और मेरा फ्लावर प्लांट मुरझाया नहीं है, बिल्कुल सही है, सब अच्छे हैं। ये देखिए 50% सॉइल हमने अलग कर लिए हैं। काइंडली आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया। इसके बाद इसके लिए जो हमको पॉट सिलेक्शन करना है, 6 इंच की एक पॉट लेना है। ये देखिए एक 6 इंच की पॉट है, नीचे की ड्रेनेज होल मैंने कवर कर दिए है और ये हमने सॉइल तैयार कर लिया है। कुछ सॉइल हम क्या करेंगे, वो पॉट में डाल देंगे। ये कुछ सॉइल हम ये पॉट में डाल देंगे। हो सकते हैं आपने जो फ्लावर प्लांट परचेस किया है या करेंगे उसमें सॉइल ज़्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे, आपके पॉट साइज़ थोड़ा सा बड़े भी हो सकते हैं, 8 इंच भी हो सकते हैं। ये देखिए अब हम बीचों बीच, पॉट के ठीक बीचों बीच रखेंगे। ठीक बीच में रखने के बाद हमको फिर से सॉइल फिल कर देना है। ऐसे करके हमको सॉइल फिल कर देना है और जो टूल्स है, टूल्स की हेल्प से सॉइल को धीरे धीरे करके चारों साइड में फैला देना है। 2-3 दिन के लिए ये सब फ्लावर प्लांट को आपको शेड में रखना है और इसके बाद धीरे धीरे करके आप सनलाइट दिखा सकते हो। लेकिन अभी भी विंटर नहीं आया है तो अभी विंटर की सनलाइट नहीं मिल रहा है ये प्लांट को। अभी आप अगर डायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे तो ये फ्लावर प्लांट अभी स्ट्रेस में आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको हल्का सा शेड में रखना है, यानी कि सेमी शेड में रखिए, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3-4 दिन के लिए फुल्ली शेड में रखें, उसके बाद सेमी शेड में रखिए। नवंबर मंथ की जो पीरियड होगा उस पीरियड में आपको फुल सनलाइट में रखना है। ये मेरा पेटूनिया फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। लेकिन डहलिया फ्लावर प्लांट में सॉइल ज़्यादा है तो इसके लिए हमको 8 इंच की पॉट लेना है।
आप अगर सीडलिंग्स, छोटे से सीडलिंग्स अगर आप परचेस करके लेकर आएंगे तो आप 3 इंच 4 इंच से स्टार्ट कर सकते हो। इतनी बड़े डहलिया की प्लांट है तो 8 इंच से, और जो हमने पेटूनिया फ्लावर प्लांट दिखाया वो 6 इंच से। इनकेस अगर इसके साथ सॉइल ज़्यादा होगा तो आप 8 इंच से चालू करें। देखिए इसका तो मैं नीचे से भी सॉइल नहीं तोड़ सकता हूँ, क्यों? इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स आ चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये नीचे भी रूट्स आ चुके हैं। तो ये फ्लावर प्लांट स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसके बाद भी कुछ सॉइल हम आराम से नीचे की और कुछ सॉइल देखिए अलग कर देंगे, ये देखिए। और इसमें अभी और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा फ्लावर प्लांट में देखिए बल्ब बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो देख रहा है ये बल्ब बनते जा रहा है। इट मीन्स अभी हम सॉइल और अलग नहीं करेंगे और ऐसे ही एज इट इज़ हम लगा देंगे। रूट्स देखिए चारों साइड में बहुत ज़्यादा रूट्स है। ये फ्लावर प्लांट में बल्ब बनते हैं और बल्ब से ही प्लांट, न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। ऊपर की कुछ सॉइल संभव हो तो ऐसे करके आप हटा सकते हो, ये देखिए ऐसे करके। लेकिन नीचे की सॉइल मैं और अलग नहीं करूँगा, और इसके लिए मैं एक 8 इंच की पॉट ले लेते हैं। मेरा और डहलिया फ्लावर प्लांट ये देखिए अभी भी रिपोर्टिंग नहीं हुआ, नेक्स्ट डे मैं रिपोर्टिंग कर दूँगा। 8 इंच की हमने एक पॉट लिए है, और देखिए नीचे की ड्रेनेज होल कवर करने के लिए मैंने कुछ कोकोपीट डाल दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सॉइल, इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे सॉइल हमने कैसे तैयार किया है। कुछ सॉइल इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद हल्का हाथों से हमको ये जो सॉइल है, सॉइल को ऐसे प्रेस कर देना है। इसके बाद फ्लावर प्लांट को पॉट के ठीक बीच में बैठालना है। फ्लावर प्लांट को अभी पॉट के ठीक बीचों बीच बैठाल दिया गया है, और अभी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा सॉइल हमने कैसे तैयार किया है। ये देखिए मैंने सॉइल पहले से रेडी कर लिए थे, और मेरे पास पुराना सॉइल है। पुराना सॉइल होने के कारण मैंने क्या किया है, 70% सॉइल लिया है, 30% हमने कंपोस्ट मिला दिए हैं, और अच्छा से मिक्स करने के बाद ये जो सॉइल तैयार किया है, ये सॉइल बहुत ही भुरभुरे सॉइल तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा सॉइल तैयार हुआ है। आपके पास अगर न्यू सॉइल है तो न्यू सॉइल के लिए आप 1 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट सैंड लेंगे, तब चल जाएगा। अगर पुराना पॉट से निकला हुआ सॉइल होगा तो 70% सॉइल के साथ 30% कंपोस्ट मिला दीजिए, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे करके आप सॉइल तैयार करें। और सॉइल अभी हमने तैयार किया है, इसलिए इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया, और आप भी ना करें। अगर पहले से आप अगर तैयार करके रखेंगे तो आप फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हो। ये देखिए इसके बाद हमको सॉइल से फिल कर देना है पॉट को। और इसके बाद जो टूल्स है, टूल्स की हेल्प से हम सॉइल धीरे धीरे करके प्रेस कर देंगे, ताकि चारों साइड में जो भी गैप होगा उस गैप में जाके सॉइल सेट हो जाए। कोई भी बड़े बड़े एयर बकेट ना रहे इसमें। ये हो गया। इसके बाद फ्लावर प्लांट की पॉट को ऐसे करके हम एक बार हिला देंगे। ये देखिए पूरे सॉइल सेट हो चुके हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों को ये सब फ्लावर प्लांट की केयर की वीडियो शेयर करूंगा। इसके बाद हम पानी डाल देंगे। रिपोर्टिंग के बाद आप जब भी पानी डालेंगे पॉट भर के अच्छा से पानी डाल दीजिए, ताकि पॉट की ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर पासेस हो जाए। इतना पानी आप लोगों को डालना है।
और इसके बाद आप पानी कब डालेंगे? जिस टाइम आप देखेंगे आपकी पॉट की सॉइल की ऊपरी हिस्सा यानी कि टॉप सॉइल ड्राई दिख रहा है, उस टाइम आप फिर से पानी डाल दीजिए। उससे पहले आपको पानी नहीं डालना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और नहीं तो आपकी फ्लावर प्लांट की रूट रॉट हो सकता है। डहेलिया फ्लावर प्लांट में जो कंद यानी कि बल्ब बन रहा है वो बल्ब ख़राब हो सकते हैं और आपकी फ्लावर प्लांट मर भी सकते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद से पेटूनिया फ्लावर प्लांट की पॉट की ड्रेनेज होल से पानी बाहर आना स्टार्ट हो गया, अभी इसमें और पानी नहीं डालेंगे। डहेलिया फ्लावर प्लांट की पॉट से अभी भी पानी बाहर नहीं आए हैं, तो इसमें हम कुछ पानी और डाल देंगे। ये देखिए मैंने और कुछ डाल दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।